हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है A1 गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती 2023 जो आपका बीपीएससी के द्वारा एग्जाम लिया जाएगा, उसके लिए दोस्तों टॉनिक क्लास शुरू हो चुका है। दोस्तों, आज का टॉनिक क्लास नंबर तीसरा है। इससे पहले दोस्तों टॉनिक क्लास नंबर 1 और दूसरा करा दिया गया है। अगर नहीं देखे हैं तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, आप लोग उसे भी जरूर देखेंगे। दोस्तों, आज का टॉनिक क्लास तीसरा है। दोस्तों, आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के क्लास में सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप सारे प्रश्न को ध्यान से देखते हुए और याद करते हुए चलना है। और दोस्तों, हमारे चैनल पर जितने भी नए स्टूडेंट हैं, आप लोग बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग जो है कुछ भी नहीं पढ़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे इस टॉनिक क्लास के साथ जुड़ जाइए। दोस्तों, आपको 100% समझ में आएगा और दोस्तों आपको यहाँ पर याद भी करवाने की गारंटी होती है। तो दोस्तों, आप लोग जो है सिर्फ गौर से सुनते चलना है, याद करवाने की गारंटी मेरी है। दोस्तों, पहला प्रश्न है, कबीर किनके शिष्य थे? दोस्तों, कबीर दास जो है यह रामानंद जी के शिष्य थे। तो दोस्तों पहला का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों, रामानंद ने जो है उत्तर भारत में राम नाम को लोकप्रिय बनाया था। और दोस्तों, भक्ति आंदोलन का जो है उत्तर भारत में किसने लाया था? तो यह दोस्तों रामानंद जी ने लाया था। तो आपको इसे भी ध्यान रखना है। पहला का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। रामानंद के शिष्य कौन थे? तो यह कबीर दास थे। नेक्स्ट प्रश्न है 2011 का जनगणना से महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखेंगे। दोस्तों, 2011 का जनगणना से आपके एग्जाम में 100% प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों, 2011 जनगणना के अनुसार बिहार में लिंगानुपात है। तो दोस्तों, बिहार में लिंगानुपात 2011 जनगणना के अनुसार जो है यह 918 है। तो ऑप्शन डी जो है 2 नंबर का क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए बिहार में शिशु लिंगानुपात 2011 जनगणना के अनुसार कितना है, तो दोस्तों शिशु लिंगानुपात पूछे अगर आपसे, तो यह दोस्तों आपको ध्यान रखना है 935 है। और दोस्तों, बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात 2011 जनगणना के अनुसार कौन सा जिला का है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, बिहार में जो है गोपालगंज जिले का जो है यह बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। और कितना है तो आप लोग वो भी ध्यान रखेंगे, 1021 है। और दोस्तों, सबसे कम अगर पूछे 2011 जनगणना के अनुसार किस जिला का है लिंगानुपात, तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे मुंगेर जिला का है। किसका है? तो मुंगेर जिला का है। और यह दोस्तों 876 है। सबसे ज्यादा जो है बिहार में लिंगानुपात वाला राज्य गोपालगंज है और सबसे कम मुंगेर है। और दोस्तों, भारत का अगर लिंगानुपात 2011 जनगणना के अनुसार पूछे तो आपको ध्यान रखना है बिहार में 918 है। और दोस्तों, पूरे भारत में अगर पूछे 2011 जनगणना के अनुसार तो आपको ध्यान रखना है 943 है। कितना है? तो 943 है 2011 जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात। और दोस्तों, भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों, भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य जो है यह केरल है। कौन है? तो केरल राज्य है। और दोस्तों, केरल राज्य कितना है? तो दोस्तों 1084 है। दोस्तों 1084 जो है यहाँ पर लिंगानुपात है, जो सबसे ज्यादा भारत का लिंगानुपात वाला राज्य है। आप लोग इतना प्रश्न ध्यान रखेंगे, आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वन उत्पादन एवं कृषि किस सेक्टर में आता है? दोस्तों, वन उत्पादन और कृषि किस सेक्टर में आता है? तो दोस्तों, ये दोनों जो है प्राथमिक सेक्टर में आता है। ऑप्शन ए जो है 3 नंबर का क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों, प्राथमिक सेक्टर से आप लोग ध्यान रखेंगे, प्राथमिक सेक्टर में जो है कृषि, पशुपालन, वन, मत्स्य पालन एवं खनन आता है। और दोस्तों, द्वितीय क्षेत्र से आप लोग ध्यान रखेंगे विनिर्माण और उद्योग क्षेत्र आता है। और दोस्तों, तृतीय क्षेत्र से आप लोग ध्यान रखेंगे, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत जो है सेवा सेक्टर आते हैं। तो दोस्तों 3 ही सेक्टर पूछे जाते हैं। तो आप जो है तीनों सेक्टर को हम यहाँ पर बता दिए। यहाँ से प्रश्न अब आपको नहीं छूटेंगे। दोस्तों, यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ से प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, कमला की सहायक नदियां है। दोस्तों, कमला नदी जो है इसकी सहायक नदी कौन सी है? तो दोस्तों, कमला नदी की सहायक नदी जो है यह सोनी है, ढोरी है और बलान है। तो दोस्तों तीनों नदी है, इसीलिए उपयुक्त ऑप्शन डी जो है 4 नंबर का क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है? दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है? तो दोस्तों, यह जो है रॉयल सीमा जो है यह सूखाग्रस्त क्षेत्र है। तो 5 नंबर का ऑप्शन सी जो है क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों, रॉयल सीमा क्षेत्र जो है यह आंध्र प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित होता है। और दोस्तों, भारतीय मौसम विभाग के अनुसार जहां 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है तो उसे दोस्तों सूखाग्रस्त क्षेत्र कहा जाता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, 50 सेंटीमीटर से जहां कम वर्षा होती है तो उसे सूखाग्रस्त के क्षेत्र में रख दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखेंगे, भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कहां है? तो दोस्तों, भारत में सबसे कम क्षेत्र जो है वर्षा कहां पर होती है? तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, लेह में होता है। कहां पर? लेह लद्दाख सुने होंगे। तो दोस्तों, भारत में सबसे
सबसे कम वर्षा जो है लेह में होता है। और दोस्तों बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला जो है वह कौन सा है? तो दोस्तों बिहार में आप लोग ध्यान रखेंगे, बिहार का एग्जाम है, बिहार से भी जितने भी प्रश्न बताते हैं आपको रट लेना है, नहीं तो दोस्तों आपको कॉपी पर जो है लिखते चलना है। दोस्तों बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला जो है किशनगंज है। कौन सा है? किशनगंज है। और दोस्तों बिहार का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र जो है औरंगाबाद है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, औरंगाबाद में जो है सबसे कम वर्षा होता है, किशनगंज में सबसे ज्यादा वर्षा होता है। और दोस्तों बिहार का सर्वाधिक अगर गर्म क्षेत्र पूछ दे, बिहार का सर्वाधिक गर्म क्षेत्र कौन सा है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे गया जो है बिहार का सबसे गर्म क्षेत्र है, जहां पर भगवान बुद्ध की जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, जहां पर भगवान की बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वहां पर जो है सबसे गर्म क्षेत्र है बिहार का। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था, कई प्रश्न हमें सीखने को मिला है। नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न है, आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों आर्थिक उदारीकरण का जनक जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। तो दोस्तों 6 नंबर का ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों अगर आप यहां तक आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो दोस्तों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले टॉनिक क्लास का वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके और आप एग्जाम में बेहतर स्कोर कर पाए। नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो दोस्तों भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन जो है यह माउंटबेटन योजना के अनुसार हुआ था, अंतर्गत हुआ था। तो 7 नंबर का ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे। अफीम पौधे के किस भाग से बनाई जाती है? दोस्तों अफीम जो होता है, जो अफीम कई लोग जो है लेते हैं, तो वह जो है पौधे के किस भाग से बनाया जाता है? यह दोस्तों फूल के भाग से जो है अफीम का तैयार किया जाता है। तो 8 नंबर का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। भूकंप होने से क्या होता है? तो दोस्तों भूकंप होने से दरार होता है। तो 9 नंबर का ऑप्शन बी जो है क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा राज्य पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नदी परिभ्रमण जल विहार योजना शुरू करने जा रहा है? यह दोस्तों कौन सा किया है? तो यह उड़ीसा राज्य ने किया है। तो दोस्तों 10 नंबर का ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों मठ, चैत्य और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? दोस्तों मठ है, चैत्य है, स्तूप है, किस धर्म से संबंधित है? तो ये दोस्तों ये तीनों जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। 11 का ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों मठ का अर्थ होता है जहां बौद्ध भिक्षु रहते हैं, वहां जो है उसे जो है बौद्ध भिक्षु जहां रहते हैं उसे मठ कहा जाता है। और दोस्तों स्तूप बुद्ध के मृत्यु से संबंधित क्या है? तो ये स्तूप है जहां बुद्ध भगवान के अवशेष रखा गया है, उसे स्तूप कहा जाता है। और दोस्तों चैत्य आप लोग ध्यान रखेंगे, बौद्ध धर्म के पूजा गृह को जो है यह चैत्य कहा जाता है। बौद्ध धर्म के जो पूजा गृह होता है उसे चैत्य कहा जाता है। ये तीनों जो है यह बौद्ध धर्म से संबंधित है, आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो दोस्तों भगवान बुद्ध के द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना जो है यह वैशाली में किया गया था। तो 12 नंबर का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों वैशाली की नगर वधु अम्रपाली ने बौद्ध धर्म अपनाया था। दोस्तों अम्रपाली आप लोग हीरोइन नहीं समझ लीजिएगा, वो जो है अम्रपाली बौद्ध धर्म अपनाने वाली महिला थी। और दोस्तों भगवान बुद्ध ने जो है सारनाथ में बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिए थे। तो आपको यह भी ध्यान रखना है, भगवान बुद्ध ने जो है सारनाथ में प्रथम उपदेश दिए थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, मुद्रा के सापेक्ष गलत है? तो दोस्तों मुद्रा के सापेक्ष जो है यह मुद्रास्फीति को रोक देता है, यह क्या है? गलत है। तो ऑप्शन सी जो है 13 नंबर का क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, एलिसा परीक्षण किससे पता लगाने के लिए किया जाता है? दोस्तों एलिसा परीक्षण जो है यह एड्स को पता लगाने के लिए किया जाता है। 14 नंबर का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ल्ड वाइड वेब संकल्पना किसने बनाई थी? दोस्तों वर्ल्ड वाइड जो है यह संकल्पना किसने बनाई थी? यह दोस्तों टिम बर्नर्स ली ने जो है बनाई थी। तो दोस्तों 15 नंबर का ऑप्शन ए जो है क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब की संकल्पना जो है टिम बर्नर्स ली ने जो है बनाई थी। ऑप्शन ए जो है 15 का क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों बिल गेट्स जो है माइक्रोसॉफ्ट का संस्थापक है, आपको यह भी ध्यान रखना है। और दोस्तों चार्ल्स बेबेज जो है कंप्यूटर के जनक है, कंप्यूटर के पिता माने जाते हैं। तो आपको यह भी ध्यान रखना है, पूछे जाएंगे कंप्यूटर के पिता कौन है, जनक कौन है? तो वह दोस्तों चार्ल्स बेबेज है। नेक्स्ट प्रश्न है, घाटे की वित्त व्यवस्था का साधन है? दोस्तों घाटे के वित्त व्यवस्था का साधन जो है यह राजकोषीय नीति का है। तो दोस्तों राजकोषीय नीति जो है 16 नंबर का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासक 15 वर्षों तक निर्वासन में रहा, यानी कि दोस्तों भारत से बाहर रहा है? तो वह दोस्तों मुगल शासक हुमायूं था। कौन था? तो यह हुमायूं था। दोस्तों 17 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों आपको पता होगा जब 1540 ईस्वी में बिलग्राम यानी कन्नौज का युद्ध हुआ, उसमें दोस्तों हुमायूं
और शेरशाह के बीच जो है यह युद्ध हुआ, जिसमें दोस्तों शेरशाह ने जो है हुमायूं को पराजित कर दिया। और दोस्तों हुमायूं जो है यह पराजित होकर भारत से क्या हुए तो बाहर हो गए। और दोस्तों 15 वर्ष जो है भारत से बाहर बिताए थे इन्होंने। और दोस्तों 1530 से लेकर के 1540 तक जो है हुमायूं ने भारत पर शासन किया। और दोस्तों 1540 से लेकर के 1555 ईस्वी तक जो है यह भारत से बाहर रहा था। और दोस्तों 1556 में फिर जो है यह हुमायूं ने भारत में आया। और दोस्तों 1556 में जो है इनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों इसका लक ही खराब था, फिर जो है 1 वर्ष शासन किया था। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, हुमायूं जो है 15 वर्षों तक जो है निर्वासन में यानी कि भारत से बाहर रहा था। नेक्स्ट प्रश्न है, गुलबर्ग एक जमाने में किस राज्य की राजधानी थी? तो दोस्तों गुलबर्ग जो है एक जमाने में बहमनी राज्य की राजधानी थी। 18 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों बहमनी राज्य की स्थापना जो है 1347 ईस्वी में जो है हसन गंगू ने इसकी स्थापना किया था। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। अल बरूनी ने किसके राज्यकाल का वर्णन किया है? तो दोस्तों अल बरूनी ने जो है महमूद गजनबी का जो है राज्यकाल का वर्णन किया है। तो दोस्तों 19 का ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों 19 नंबर प्रश्न जो है एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे, एग्जाम में इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं कि अल बरूनी जो है किसके शासनकाल में भारत आया था? तो दोस्तों अल बरूनी जो है महमूद गजनवी के शासनकाल में भारत आया था। और दोस्तों उसका राज्यकाल का वर्णन भी किया था। तो आप लोग दोनों प्रश्न जो है यह ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए जो है क्या हो जाएंगे राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, गुरु तेग बहादुर की मृत्यु दंड किसने दिया था? दोस्तों गुरु तेग बहादुर जो है सिख धर्म के 9वें गुरु थे। इनकी मृत्यु दंड किसने दिया था? तो इनको मृत्यु दंड जो है औरंगजेब ने दिया था। दोस्तों औरंगजेब जो है यह मुगल बादशाह थे। इन्होंने सिख धर्म के 9वें गुरु जो है यह गुरु तेग बहादुर को जो है मृत्यु दंड दिया था। 20 नंबर का ऑप्शन सी जो है क्या हो जाएंगे और राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों गुरु तेग बहादुर सिख धर्म के 9वें गुरु थे। आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्रम से जो है एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। और दोस्तों गुरु तेग बहादुर को जो है 1675 ईस्वी में जो है मृत्यु दंड दिया गया था। तो आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे, 1675 ईस्वी में जो है औरंगजेब के द्वारा जो है गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड दिया गया था। लेकिन दोस्तों आप लोग एक चीज और ध्यान रखेंगे, यहाँ से खूब प्रश्न पूछे जाते हैं, सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे? तो दोस्तों अर्जुन देव थे। और दोस्तों अर्जुन देव की मृत्यु किसने किया था? तो दोस्तों यह जहांगीर के द्वारा करवाया गया था 1606 ईस्वी में। 1606 ईस्वी में जो है अर्जुन देव की मृत्यु जो है जहांगीर के द्वारा करवाया गया। वहीं दोस्तों 9th सिख गुरु जो है 9वें सिख गुरु जो है गुरु तेग बहादुर की हत्या जो है औरंगजेब के द्वारा किया गया 1675 ईस्वी में। तो दोनों जो है इस डेट को जो है ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, टीपू सुल्तान की 1799 में किस युद्ध के दौरान मृत्यु हुई थी? तो दोस्तों टीपू सुल्तान की जो है 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान जो है मृत्यु हुई थी। तो दोस्तों चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 21 नंबर का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्य काल में भारत का किन देशों के साथ व्यापारिक संबंध था? तो दोस्तों मौर्य काल में जो है भारत का जो है चीन, मध्य एशिया, वर्मा, दक्षिण एशिया और दोस्तों कुछ पश्चिमी देशों के साथ जो है भारत का व्यापारिक संबंध था। तो दोस्तों 22 नंबर का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहां पर हुई थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना जो है यह दिल्ली में हुआ था। तो 23 नंबर का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों पुरुष एकल का खिताब जो है विक्टर एक्सलेशन ने जीता है। तो दोस्तों 24 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, दोस्तों महात्मा गांधी ने सर्वोदय की मान्यता किस पुस्तक से ग्रहण की थी? तो यह दोस्तों ऑन टू द लास्ट पुस्तक से जो है सर्वोदय की मान्यता प्राप्त महात्मा गांधी जी ने किया था। 25 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। बिहार का पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र कौन था? तो दोस्तों बिहार का पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र जो है यह सर्वहितैषी था। तो दोस्तों 26 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 दोस्तों सूची 1 में कथन दिया गया है, सूची 2 में जो है वक्ता के बारे में बताया गया है। दोनों को जो है सुमेलित करना है। दिए गए सूचियों को नीचे दिए गए कूट प्रयोग का जो है सही उत्तर को जो है चुनना है। तो दोस्तों सूची 1 में जो है कथन है, सूची 1 में जो है 2 में जो है वक्ता दिया गया है। और दोस्तों दोनों को मिलान करने के बाद जो है कूट का जो है सही प्रयोग जो है सही उत्तर बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में जो है मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में
कील सिद्ध होगी, यह दोस्तों किसने कहा था? तो दोस्तों यह जो है वाक्य जो है यह लाला लाजपत राय ने कहा था। किसने कहा था? दोस्तों 1 का 3 हो जाएगा। दोस्तों दूसरा नंबर है, हमने घुटने टेक कर रोटी मांगे किंतु उत्तर में हमें पत्थर मिला। तो यह दोस्तों किसने कहा था? तो यह दोस्तों महात्मा गांधी जी ने कहा था। तो दोस्तों बी का 2 नंबर हो जाएगा। तीसरा है, सतत जागरूकता की स्वाधीनता का मूल्य है। तो दोस्तों 3 नंबर जो है यह जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। और दोस्तों चौथा है, इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है भगत सिंह ने दिया था। तो डी का 4 हो जाएगा। तो दोस्तों ए का जो है 3 होगा, बी का जो है 2 होगा, सी का जो है 4 होगा और डी का जो है 1 होगा। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन में है? तो दोस्तों ऑप्शन बी में दिया गया है। तो दोस्तों ए का 3 है, बी का 2 है, सी का 4 है और डी का 1 है। तो दोस्तों ऑप्शन बी जो है 27 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, 1940 ईस्वी के व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन में दूसरा सत्याग्रही किसे चुना गया था? तो दोस्तों 1940 के व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन में दूसरा सत्याग्रही जो है यह जवाहरलाल नेहरू जी को चुना गया था। तो 28 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकमान्य तिलक किस विचारधारा के पोषक थे? तो दोस्तों लोकमान्य तिलक जो है यह अग्रवादी विचारधारा के पोषक थे। तो दोस्तों अग्रवादी जो है ऑप्शन बी में है। तो दोस्तों 29 का ऑप्शन है बी राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों तिलक को जो है भारत में अग्रवादी विचारधारा का जनक माना जाता है। तो आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे, अग्रवादी विचारधारा का जनक किसे माना जाता है? तो यह तिलक साहब को माना जाता है। और दोस्तों लोकमान्य तिलक के नाम से किसे जाना जाता है? आप लोग कमेंट में इसका उत्तर जरूर लिखेंगे। यह जो है आज का आप सभी के लिए होमवर्क रहा, कमेंट में इसका उत्तर जरूर लिखेंगे, लोकमान्य तिलक के नाम से किसे जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने जिस स्वराज दल का निर्माण किया था उसका मुख्य कार्यक्रम था। तो दोस्तों उसका मुख्य कार्यक्रम जो है चुनाव जीतकर विधानमंडल में जाकर सरकार का विरोध करना था। तो दोस्तों 30 नंबर का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों पुस्तक है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। इस पुस्तक के लेखक जो है रामचंद्र गुहा जी है। तो 31 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल अधिकारों की रक्षा के लिए लेखा यानी रीट जारी करने का अधिकार है? यह दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को रीट जारी करने का अधिकार है। तो दोस्तों 32 का ऑप्शन डी जो है क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों पिछले क्लास में हम आपको बताए थे अनुच्छेद 32 को जो है डॉक्टर अंबेडकर साहब ने जो है संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। तो आप लोग ये भी ध्यान रखना है। और दोस्तों अनुच्छेद 32 के अधीन मौलिक अधिकार के हनन होने पर 5 प्रकार की न्यायालय जो है उच्चतम न्यायालय जो है रीट जारी कर सकती है। तो दोस्तों कितने रीट जारी करती है? तो 5 प्रकार के रीट जारी कर सकते हैं उच्चतम न्यायालय। तो दोस्तों पहला जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण है, दूसरा अधिकरण परीक्षा है, तीसरा उत्प्रेषण है, चौथा जो है प्रतिषेध है और दोस्तों 5वां जो है परमादेश है। तो ये 5 प्रकार के रीट जो है यह उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो है जारी किया जाता है अनुच्छेद 32 के अधीन मौलिक अधिकार के हनन होने पर। दोस्तों भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो है यह संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए से लिया गया है। और दोस्तों भारत मौलिक अधिकार संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में जो है वर्णन किया गया है, जो हम आपको पिछले टॉनिक क्लास में इसका पूरे हम बता दिए थे। अगर नहीं देखे हैं तो दोस्तों आप लोग पूरे देख लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? दोस्तों अध्यादेश जारी करने का राष्ट्रपति का जो है विधायी अधिकार होता है। तो दोस्तों ऑप्शन डी जो है 33 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अधीन जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जो है जारी करते हैं। और दोस्तों यहीं पर जो है एक अनुच्छेद आप लोग और ध्यान रखेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 213 के अंतर्गत जो है राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का जो है अधिकार है। और दोस्तों 123 है, दोनों का डिफरेंस आप लोग समझेंगे। दोस्तों यहाँ जो है अनुच्छेद 213 जो है इसके तहत जो है अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसके पास है? तो राज्यपाल के पास है। और दोस्तों अनुच्छेद 123 के जो है अधीन जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। तो दोनों अनुच्छेद आप लोग ध्यान रखेंगे, 123 और दोस्तों 213 दोनों अलग अलग प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में कम अधिकार है, इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही नहीं है? यह दोस्तों संवैधानिक संशोधन संबंधी प्रस्ताव लोकसभा में रखा जाएगा और वहां स्वीकार होने पर ही राज्यसभा में रखा जाएगा। तो दोस्तों पहला जो है गलत है। दूसरा जो है धन विधेयक की प्रस्तुति राज्यसभा में नहीं हो सकती है, बिल्कुल सही है दोस्तों। धन विधेयक को प्रस्तुत राज्यसभा में नहीं किया जा सकता है, क्योंकि दोस्तों धन विधेयक को जो है केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। तीसरा है दोस्तों कार्यपालिका को राज्यसभा
उपदस्त नहीं कर सकती है, बिल्कुल सही है। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा जो है 14 दिन से अधिक समय तक नहीं रख सकती है, ये भी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इसमें जो है केवल ऑप्शन ए गलत है, बाकी सभी जो है बी सी डी सही है। तो दोस्तों ऑप्शन ए जो है क्या हो जाएंगे, 34 का राइट आंसर हो जाएंगे। राज्य के राज्यपाल की क्या स्थिति होती है? तो दोस्तों 35 नंबर प्रश्न है, राज्य के राज्यपाल की स्थिति जो है यह किस प्रकार की होती है? यह दोस्तों वह राज्य के कार्यकारिणी अध्यक्ष होता है, यह राज्यपाल की स्थिति होती है किसी भी राज्य के। तो दोस्तों 35 नंबर का ऑप्शन बी जो है क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों राज्यपाल जो है राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं और दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। और दोस्तों राज्यपाल अनुच्छेद जो है 164 के अंतर्गत मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। दोस्तों भारतीय संविधान 164 के अंतर्गत जो है राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, ये हम जो है आपको पिछले क्लास में भी बता चुके हैं। और दोस्तों राज्यपाल मुख्यमंत्री के सिफारिश पर अन्य मंत्रियों को नियुक्ति करता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री के सिफारिश पर अन्य मंत्रियों को नियुक्ति करता है। और दोस्तों मुख्यमंत्री जो है राज्य शासन के प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधान होते हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है 35 नंबर प्रश्न महत्वपूर्ण था, इसलिए डिटेल से बता दिए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के शासन के संसदीय कहा जाता है क्योंकि दोस्तों भारत के शासन को संसदीय कहा जाता है क्योंकि दोस्तों कार्यकारिणी व्यवस्था के प्रति उत्तरदायी होता है। तो दोस्तों ऑप्शन डी जो है 36 का क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है? तो दोस्तों यह जो है औपचारिक और कानूनी है और दोस्तों संवैधानिक और नाम मात्र का है। ये जो है यह प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। तो दोस्तों 2 और 4 हो जाएंगे, तो ऑप्शन डी जो है 37 का क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। सामवर्ती सूची के विषय पर केंद्र व राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं परंतु दोनों में विरोध की स्थिति में। तो दोस्तों यह जो है क्या हो जाएंगे, तो यह दोस्तों केंद्र का कानूनी मान्य होगा, तो ऑप्शन सी जो है 38 का क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। उत्तरी पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है? तो दोस्तों उत्तरी पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य जो है यह तमिलनाडु राज्य है, 39 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों भारत में जो है वर्षा मुख्यतः जो है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होता है, आपको ध्यान रखना है, भारत में वर्षा जो है सर्वाधिक वर्षा जो है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होता है। और दोस्तों भारत में मानसून जो है दो ओर से प्रवेश करती है। दोस्तों भारत में मानसून जो है 2 ओर से प्रवेश करती है, पहला है केरल तट और दूसरा जो है पश्चिम बंगाल है, तो दोनों ओर से जो है भारत में जो है मानसून प्रवेश करती है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। उत्तरी पूर्वी मानसून से जो है सर्वाधिक वर्षा कराने वाला राज्य जो है यह तमिलनाडु है और दोस्तों भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से जो है सर्वाधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, हॉकी विश्व कप पुरुष वाला 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? यह दोस्तों भारत के उड़ीसा राज्य में किया जाएगा, तो ऑप्शन बी जो है 40 का राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? यह दोस्तों पर्ल ऑफ साइबेरिया जो है यह बैकाल झील को कहा जाता है, तो दोस्तों ऑप्शन सी जो है 41 का क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों विश्व की सर्वाधिक गहरी झील जो है वह कौन सी झील है? तो यह दोस्तों बैकाल झील है, आप लोग ध्यान रखेंगे, विश्व की सर्वाधिक गहरी झील जो है बैकाल झील है। और दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा अगर झील पूछे तो विश्व का सबसे बड़ा झील जो है सुपीरियर झील है और दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित झील जो है टिटिकाका झील है, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। और दोस्तों विश्व का सबसे नमकीन झील जो है वोन झील है, कौन सा झील है? तो यह दोस्तों वोन झील है। और दोस्तों भारत का सबसे नमकीन झील जो है यह सांभर झील है, कौन सा है? तो यह सांभर झील है, आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, सीढ़ीदार खेती अधिक होती है? तो दोस्तों सीढ़ीदार खेती जो है यह पर्वतीय क्षेत्र में अधिक होती है और दोस्तों सीढ़ीदार खेती जो है चाय के लिए उपयुक्त होती है। और दोस्तों भारत में सर्वाधिक चाय की खेती जो है असम राज्य करता है, आपको यह ध्यान होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 ईस्वी में किया गया था, 43 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में प्रगतिशील कर प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण जो है यह आयकर है, तो 44 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। परिवर्तनशील आरक्षित अनुपात और खुला बाजार कार्यवाही किसके साधन है? तो यह दोस्तों किसके जो है यह साधन है? तो यह दोस्तों मौद्रिक नीति का जो है यह साधन है, ऑप्शन ए जो है 45 का राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों मौद्रिक नीति की घोषणा जो है यह आरबीआई करता है, कौन करता है? तो यह आरबीआई के द्वारा किया जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो है मौद्रिक नीति की घोषणा किया जाता है। और दोस्तों आरबीआई जो है भारत का केंद्रीय बैंक है,
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है भारत का केंद्रीय बैंक है। दोस्तों आरबीआई का जो है मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुंबई में है, आप लोग ध्यान रखेंगे। और दोस्तों आरबीआई जो है बैंकों का बैंक कहा जाता है, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है। तो दोस्तों भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष जो है वित्त मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो ऑप्शन डी जो है वित्त मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो ऑप्शन डी 46 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च किए गए भारतीय तटरक्षक जहाज के चारों ओर अपतटीय गश्ती जहाज का नाम क्या है? तो दोस्तों गश्ती जहाज का जो है यह नाम जो है यह सार्थक है। 47 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। टाटा आईपीएल 2022 का ऑफिशियल पार्टनर किसे बनाया गया है? तो दोस्तों ऑफिशियल पार्टनर जो है यह रुपये को बनाया गया है। 48 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो यह दोस्तों यह तमिलनाडु राज्य में जो है किया गया है। 49 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं, क्लास लंबा हो जाएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टॉनिक क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत। अगर दोस्तों अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को